दोस्तों बाजार में गिरावट का माहौल है और इस बाजार में इस गिरावट के माहौल में सरकार ने रेलवे सेक्टर को दिया है बहुत बड़ा तोहफा। करीब 18,658 करोड़ के प्रोजेक्ट का ऐलान सरकार ने किया है। इससे रेलवे सेक्टर की कंपनियों को क्या फ़ायदा होगा, स्पेशली आईआरएफसी जो रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है, समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट होंगे और आने वाले समय सरकार और किस तरह से इस सेक्टर को राहत दे सकती है। वैसे तो आईआरएफसी के शेयर में फ्राइडे को गिरावट थी और ये गिरावट चौतरफा थी। आप देख ही सकते हो कि बाज़ार में गिरावट की वजह बनी है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ का ऐलान और उसके बाद में यूएस के बाज़ार में भयंकर गिरावट हुई। 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट और उस गिरावट का असर इंडिया के बाज़ार में भी देखने को मिला और एफआई और डीआई 3 महीनों के बाद पहली बार दोनों बिकवाल बन गए। ऐसे में बाज़ार के सेंटीमेंट बिगड़े और आईआरएफसी में भी गिरावट हुई। अब आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब रिजल्ट भी आने वाला है Q4 का, क्या उम्मीद बन रही है Q4 की वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले तो क्लोजिंग 125 पर थी फ्राइडे को। 2.69% की गिरावट देखने को मिली। तो माहौल गिरावट का था, उसका असर देखने को मिला आईआरएफसी में भी और दूसरे शेयर भी काफ़ी नीचे आए। अब जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है यहाँ पे देखो कि रेलवे के 4 बड़े प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। करीब 18,658 करोड़ के ये प्रोजेक्ट होंगे। तो इस नए ऐलान के बाद देख सकते हो कि रेल विकास निगम हो या फिर आईआरएफसी हो, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो, उनको क्या बेनिफिट होगा उसको हम समझेंगे। ये जो सारे प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लिए सरकार ने ऐलान किए। तो फ्राइडे को कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मौजूदा रेलवे ट्रैक में इस प्रोजेक्ट के जरिए 1247 किलोमीटर ट्रैक नए जोड़े जाएंगे, वही 680 किलोमीटर के नेटवर्क को और जोड़ा जाएगा और यहाँ पे इन प्रोजेक्ट के अप्रूवल का फ़ायदा रेलवे कंपनियों को बिल्कुल मिलेगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति सीसीईए ने गुरुवार को भारतीय रेल के 4 बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इन 4 रेलवे प्रोजेक्ट में कुल मिलाकर 18,658 करोड़ रुपये का खर्च होगा। ये प्रोजेक्ट 3 राज्य महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुल 15 जिलों से होकर गुजरेंगे। कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रोजेक्ट पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का हिस्सा है और इसका मकसद आसान और तेज कनेक्टिविटी देना है। कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में रेल प्रोजेक्ट के लिए 8,741 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा गोंदिया बलारसा रेलवे प्रोजेक्ट के लिए 4,819 करोड़ रुपये का अलग से ऐलान है और ओडिशा में रेल प्रोजेक्ट के लिए 3,970 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इन 4 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के पूरा होने पर भारतीय रेलवे का मौजूदा जो नेटवर्क है वो 1247 किलोमीटर और बढ़ जाएगा। इससे ट्रेन की आवाजाही बेहतर होगी, साथ ही जो व्यस्त रूट है उस पर भीड़ भी कम होगी। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट से संबलपुर जारपदा 3री और 4थी लाइन, झारसुगुड़ा शासन 3री और 4थी लाइन, खड़सिया नया रायपुर परमलकसा 5वीं और 6ठी लाइन और गोंदिया बलारसा लाइन का दोहरीकरण शामिल है। इन प्रोजेक्ट के तहत 19 नए रेलवे स्टेशन भी बनाए जाएंगे जो लगभग 3,350 गांवों के अंदर करीब 47.25 लाख आबादी को बेहतर कनेक्टिविटी दे पाएंगे। इनमें 2 आकांक्षी जिले गढ़चिरौली और राजनांदगांव भी शामिल है। खड़सिया नया रायपुर परमलकासा लाइन बनने से बलौदा बाजार जैसे नए इलाकों को सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जिससे वहां सीमेंट प्लांट जैसे नए उद्योग लगने की संभावना बन जाएगी। सरकार के मुताबिक रेल मार्ग खेती के उत्पाद, खाद, कोयला, लोहा, स्टील, सीमेंट और चूना पत्थर जैसे जरूरी सामानों की ढुलाई के लिए बहुत अहम है। क्षमता बढ़ने से रेलवे सालाना लगभग 8.87 करोड़ टन अतिरिक्त माल ढो सकेगा। इन प्रोजेक्ट से देश को अपने जलवायु लक्ष्यों को पाने में मदद मिलेगी। लॉजिस्टिक की लागत भी कम होगी। सालाना करीब 95 करोड़ लीटर तेल का आयात घटेगा और लगभग 477 करोड़
किलोग्राम CO2 उत्सर्जन कम होगा, जो 19 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अब यहाँ पे आरवीएनएल की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक के अंदर 2.67% की गिरावट हुई थी, 350 के लेवल पर क्लोज हुआ स्टॉक। अब गौर करने वाली बात है कि स्टॉक काफ़ी गिरा, 647 तक गया था हाई में। बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयर में यहाँ पे 7% की तेज़ी देखने को मिली है। वही एक साल के दौरान यहाँ पे 32% की उछाल देखने को मिली है। 2 साल में रेल विकास निगम लिमिटेड का शेयर 364% बढ़ा है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 3.75% की बड़ी गिरावट हुई। यहाँ पे 687 के लेवल पर बंद हुआ। बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों में 9% की तेज़ी देखने को मिली और पिछले एक साल में यहाँ पे 24% स्टॉक टूटा है। वही पिछले 2 सालों में देखें तो 18% की वृद्धि देखने को मिली है। तो ये देख सकते हो कि कंटेनर कॉर्पोरेशन का प्रदर्शन उतना कोई खास बेहतर नहीं रहा है साल भर के हिसाब से। और IRFC की बात करूँ, फ्राइडे को 3.29% की गिरावट के साथ स्टॉक 124 के आसपास आ गया है। आपको ये पता होगा कि 229 का इसने हाई बनाया था, वहाँ से काफ़ी करेक्शन हो गया। पिछले एक महीने में यहाँ पे 9% की तेज़ी देखने को मिली है। इसके बाद रेलवे स्टॉक एक साल के हिसाब से यहाँ पे 13% गिरते हुए दिखाई देगा और 2 साल में यहाँ पे 348% की शानदार तेज़ी देखने को मिली है। अब यहाँ पे IRFC की अगर हम फंडामेंटल की बात कर ले तो 1,63,147 करोड़ का इसका टोटल मार्केट कैप है। करंट प्राइस की 125 के आसपास है। लो 108 का है 52 वीक का, तो हाई 229 रुपये का है। स्टॉक का P25 के आसपास है और इसकी जो बुक वैल्यू है वो 39.80 की है। 1.28% का डिविडेंड कंपनी ने दिया, अभी रिसेंटली ही डिविडेंड दिया कंपनी ने, तो लगातार अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी, काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस है इसकी और IPO आने के बाद 6-7 रुपये का ऑलरेडी कंपनी डिविडेंड दे चुकी है। ROC इसका 5.73% है और इसका ROE 13.7% के आसपास है। इसकी फेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 10 रुपीज़ की है। तो फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे है। अब यहाँ पे Q4 आने वाला है हमारे सामने। अगर हम बात करें कंपनी के साल दर साल के हिसाब से सेल्स की तो 23,722 करोड़ के आसपास 23 में था मार्च, जो 24 में बढ़ के 26,645 करोड़ के आसपास पहुंचा और फिलहाल इस TTM 26,902 करोड़ के आसपास सेल्स लगातार बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2023 में 23,588 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2024 में 26,513 करोड़ तक पहुंचा और इस TTM 26,758 करोड़ के आसपास पहुंचा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ा है। अब यहाँ पे कंपनी के हम बात करें अदर इनकम की तो देख सकते हो कि मार्च 2023 में 41 करोड़ के आसपास थी, 24 में 10 करोड़ के आसपास रही और यहाँ पे इस TTM 8 करोड़ के आसपास है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो देख सकते हो कि 6,167 करोड़ का मार्च 2023 में जो प्रॉफिट था वो 24 में 6,412 करोड़ के आसपास पहुँचा और इस TTM 6,537 करोड़ के आसपास पहुँचा। तो लगातार बढ़ी रहा है प्रॉफिट। आप EPS से समझ सकते हो 4.72 रुपीज़ के आसपास था मार्च 23 में, जो 24 में 4.91 रुपीज़ हुआ और इस TTM 5 रुपीज़ के आसपास। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन है। स्टॉक में करेक्शन है, बाजार साथ देगा तो स्टॉक कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।